तो है नहीं है। पल्लता पात्रादिश्चैव, हमारे नौका पर बेलपत्र आदि है और कुछ नहीं है, लगे सो ले जाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोल पड़े, कितना कठोर है, कभी भी नहीं छड़का। तो भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, भो भो साधु सत्यम भवतु ते वचा, जो तूने कहा है तेरा ये वचन सत्य होगा, मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहता। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहां पर नित्य क्रिया किया, नित्य क्रिया करने के बाद और देखा नाव जल से ऊपर की ओर आ जाती है। हीरे मोती जवाहर माणिक पन्ना मूंगा आदि भरे हुए थे, सब बेलपत्र आदि बन जाते। सिर पटकने लगा जमीन पर। जमाई राजा खड़े हुए थे, कहने लगे, जिससे तुमने झूठ बोला है उन्हीं की शरण में जाइए, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। साधु वैश्य ने प्रणाम किया भगवान को, प्रार्थना की और प्रार्थना करते हैं कि कैसे तुम गणिका के अवगण नगे हो नाथ, कैसे तुम भीलनी के जूठे बेर खाए हो, और कैसे तुम सुदामा के दरिद्र को हरे हो नाथ, कैसे तुम गज को ग्राह से बचाए हो। मेरी बेरे देरा कान मूंद रहे नाथ, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहाए हो। प्रणत पाल रघुवंश बड़े करुणा सिंधु खरारो, और गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए, आपसे जो मैंने सत्य वचन कहे हैं कृपा करें प्रभु, क्षमा याचना करें। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे मूर्खो, मेरे ही कारण तेरे को दुख बार बार प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख था। मेरी कथा को श्रवण कर लेता, तेरे को महान दुख कभी प्राप्त होता ही नहीं। भगवान की बार बार स्तुति की, आदि मध्यान्ह हीनाय निर्गुणात् गुणात्मने, अनेक अनेक प्रकार से स्तुति की। साधु वैश्य ने भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हुए इच्छित वर देते हुए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पर नगर दिखने लगा, दोनों महतारी बिटिया भगवान कथा का गायन कर रहे थे। प्रसाद का परित्याग किया कलावती ने, पति के दर्शन करने के लिए चली जाती है। न पति के दर्शन हुए, न पिता के दर्शन हुए। सती होने लगी, आकाशवाणी हुई, कही बेटे तूने मेरे प्रसाद का परित्याग करके आए है, प्रसाद ग्रहण करके आ, तेरे पति बस मिल जाएंगे। कलावती जाती है, प्रसाद को ग्रहण किया और पति के दर्शन प्राप्त हुए। जमाई राजा के सह साधु वैश्य ने बंधु बांधवों के सह संध्या काल के समय भगवान की वह अमृतमय कथा का रसास्वादन पान किया और भगवान की भक्ति करते हुए और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही वैश्य जो था वो पूर्व जन्म में ऐसा इतना बड़ा दानी निकला, कुछ जैसा दानी न किसी ने कर पाया है न कर पाएगा। ऐसा दान किया उसने। क्या दान किया? भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के उस राजा के नगर में पहुंचे दान लेने के लिए। राजा ने क्या किया? दान ऐसा मांगा प्रभु ने कि जो संसार की सबसे बड़ी कीमती है, सबसे बड़ा प्यारा है, वह वस्तु, वह उसी को मांगा भगवान ने। कौन सा? कि ताम्रध्वजो भवो पुत्रो दानवो तत्फलम् तस्यो कर्कस्यो बदीराणाम सिंहम मुखा भवन्तु तः। ये कहाँ का श्लोक है? ये लिंग विष्णु पुराण का श्लोक है। जिस समय भगवान आए मूरध्वज राजा के पास कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तेरा पुत्र ताम्रध्वज कर्कश आना आरा, संस्कृत में कर्कश को आरा बोलते हैं, अपने पुत्र को वारे से चीर करके मेरे सिंह को खिलाइए और आधा हमको खिलाइए दाहिना अंग, तभी हम तेरा दान से प्रसन्न होंगे। वह राजा ने यही किया। फिर भगवान ने क्या कहा कि आप दान दोगे तो एक बात का ख्याल रखना कि तस्यो भार्या रानी चा आसूर्णाम भवे ध्रुवम
तुम्हारी वह रानी जो तारा है ना, तुम्हारी रानी के आंखों से आंसू भी एक बूंद न टपके, नीचे न गिरे पृथ्वी पर, हो तभी हमारा सिंह ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं खाए। भगवान जानते थे कि माता का हृदय बहुत कोमल होता है, अपने पुत्र को माता क्यों चीर के देगी, मगर भगवान ने यही किया कि दोनों राजा रानी खड़े हो जाएंगे अपने पुत्र को ताम्रध्वज को आरे से चीर करके और हमको सुगु खिलाएंगे, तभी हम दान, हम कहेंगे तुम सबसे बड़े दानी हो। ये होता है भगवान की परीक्षा। किसकी लेते हैं? परमात्मा। परमात्मा उसी की परीक्षा लेते हैं जो परमात्मा के अधीनस्थ जो होता है, परमात्मा ही की परीक्षा लेते हैं। और हम थोड़े से थकित हो जाते हैं कि भगवान बहुत परीक्षा लेता है। अरे ध्रुव जी को देखिए, 5 साल की आयु में ही उन्होंने भगवान को पा लिया। प्रहलाद को देखिए, उन्होंने बालापन से पा लिया भगवान को। वो तो द्वापर सतयुग तो त्रेता की बात है, ये तो कलयुग में तो भजन मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान का भजन कैसा हो? निस्वार्थ हो, निस्वभाव कामना से हो, वही तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे वह मूलध्वज थे, भगवान की भक्ति किए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे राजा थे, उनका मुख जो नाम के राजा थे, पूर्व जन्म में महाराज दशरथ हुए, भगवान राम के पिता कहलाए, भगवान रंगनाथ का पूजन करते हुए और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री स्कंदे प्राणे रेवखंडे श्री चतुर्थोध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की।